मैं हूं शाहिद मुंबई से। ये है बीकेसी ब्रिज मुंबई का। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने डाला था उसमें टाटा मोटर की सर्विस सेंटर के बारे में कुछ बातें किया था। उस वीडियो पे टाटा मोटर की तरफ से एक कमेंट आया था, आप लोगों ने देखा होगा। कमेंट अभी भी पड़ा हुआ है। बड़ा अच्छा कमेंट किया था उन्होंने, हेल्प करने की भी बात कही थी। और मुझे टाटा मोटर कंपनी से कोई शिकायत, वो हेल्प तो करते हैं, पहले भी किया था और मैंने उसका जिक्र भी किया था पिछले वीडियो में। ये बांद्रा ब्रिज है, लेफ्ट साइड में समंदर है और अगर सीधा चले जाएंगे तो लीलावती और सीलिंग, लेकिन मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ बांद्रा के लिए यू टर्न। ये ब्रिज जामा मस्जिद के पास उतरता है, बांद्रा जामा मस्जिद, एसवी रोड। ये है बांद्रा तालाब, लेफ्ट साइड में बांद्रा स्टेशन है और ये एसवी रोड है। वो जो ब्रिज जाता है लीलावती और सीलिंग की तरफ, जिधर से मैं यू टर्न मार के उतरा था, यही है वो। और ये मैंने पकड़ा है एयरपोर्ट रोड। ये एयरपोर्ट रोड है। अब मुझे जाना है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, तो उसके लिए काने नगर से, यानी यहाँ से नीचे उतर के राइट मार के काने नगर इनकम टैक्स ऑफिस होते हुए जाने में पहले बड़ी दिक्कत होती थी। अब ये ब्रिज चालू हो गया है, तो नीचे जो हमको 15-20 मिनट लग जाते थे उसकी बचत हो गई। अल्लाह बाईं तरफ से बाहर निकले। 600 मीटर के बाद थोड़ा सा दाएं। काफी टाइम बच गया इस ब्रिज के बनने के बाद। Lane departure. लॉकडाउन के बावजूद भी इस ब्रिज को इन लोगों ने चालू कर दिया। थोड़ा सा दाएं, फिर स्टॉल लें। अगर लॉकडाउन Lane departure. दोनों लॉकडाउन नहीं लगे होते, स्टॉल ये लें। Lane 2020 में departure. चालू हो जाता। एक साल से गूगल का सिस्टम खराब है, सुधरता ही नहीं है। पता नहीं मेरे मोबाइल में खराबी है या गूगल के सिस्टम में प्रॉब्लम है। अब यहाँ से यू टर्न मारने को क्यों बोल रही है? Motion detected for the vehicle ahead. ये हर जगह परेशान करती है गूगल। Be aware of the vehicle मुंबई से ahead. फतेहपुर में जा रहा था, पूरा इंदौर घुमा डाला अंदर बिला वजह। अच्छा, मुंबई से वापस आ रहा था मैं, फतेहपुर से मुंबई के लिए जब आ रहा था मैं, तो जबरदस्ती मुझे इंदौर के अंदर ले गई है, जबरदस्ती। 10 किलोमीटर दूर निकलने के बाद भी मुझे ये यू टर्न मारने को बोलती रही। मैंने अब इतनी बार अगर कोई झूठ भी बोले तो सच लगने लगता है ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि शायद मुझसे कोई गलती हो रही है। रात का टाइम है, हो सकता है मैं गलती पे हूँ, तो मैंने इसकी बात मान लिया। पूरा इंदौर घुमा डाला इसने रात को, आधा पौना घंटा बर्बाद कर दिया। ये है बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। दाएं मुड़े। 500 मीटर के बाद थोड़ा सा दाएं। पिछले साल गूगल मैप का जो नया अपडेट आया था उसमें कुछ खराबी थी और उसके बाद शायद वो प्रॉब्लम हल भी हो गई है, गूगल ने सॉल्व कर दिया है। लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन पिछले साल जो नया अपडेट आया था वो तो बहुत ख़राब था।
बहुत परेशान किया था मुझे। और हाथ धो के अगर पीछे पड़ गई कि यू टर्न मारो तो फिर वो खामोश नहीं बैठती है। मुझे कई बार रीस्टार्ट करना पड़ा मोबाइल को। पिछले साल नहीं, इसी साल के फरवरी में वो प्रॉब्लम आई थी। लेकिन उस वक्त जो मेरा मोबाइल था, अभी भी है, नोट 7, रेडमी नोट 7। उसके बाद फिर मैंने एक और मोबाइल लिया, MI 10i। MI 10i में कोई प्रॉब्लम नहीं इस वक्त है, लेकिन नोट 7 प्रो अगर मैं चालू करूँगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। ब्रिज तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी खामियां हैं, इंटर और एग्जिट दोनों में। अभी मैं बताता हूँ। अब मुझे साइन की तरफ जाना है तो कोई रास्ता नहीं है यहाँ से साइन की तरफ निकालना चाहिए था ना इनको। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। और आखिरकार एक दिन ऐसा करना ही पड़ेगा इनको। तो गवर्नमेंट की जो सोच है ना, वो आज की लिमिटेड सोच है। अगले 20 साल के बारे में सोचकर गवर्नमेंट कभी तरक्की करती है कि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब मुझे साइन की तरफ जाना है तो मुझे यू टर्न कहाँ से मारना पड़ेगा मालूम है? कोदला नेहरू नगर से ईस्ट में। अब मुझे यहाँ पे राइट मारना है, और हकीकत में राइट मार के मुझे जाना है यहाँ से IMAX की तरफ। कोई यू टर्न नहीं है यहाँ पे, कोई राइट कट नहीं है, कोई यू टर्न नहीं है। अब क्या करूँ? Be aware of the vehicle ahead. नेहरू नगर तक जाना पड़ेगा मुझे। ये ब्रिज चेंबूर चला जाता है, चेंबूर नाका, अकबर अली। ये चेंबूर वाला ब्रिज पुणे हाईवे वाला है। ये सीधी रोड मुंबई आगरा रोड है, उसको मैं छोड़ दूंगा और ब्रिज के नीचे से यू टर्न मारूंगा। IMAX से जाने के लिए पहले वहाँ पे एक कट था, लेकिन बहुत ट्रैफिक जाम होता था। इस वजह से उस सर्कल को ही बंद कर दिया। बहुत बड़ा सर्कल था, उसको बंद कर दिया इन्होंने, और अच्छा किया बंद किया। रोड फास्ट हो गई। मेरी आवाज़ अचानक भारी हो गई है। सर्दी ज़ुकाम पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ अभी तक। तो अब यू टर्न मार के फिर मैं निकला हूँ IMAX से रोड के लिए, और यहाँ से लेफ़्ट टर्न मारूंगा। ये चली जाती है रोड IMAX की तरफ। यहाँ मुझे जाना था। 3 किलोमीटर आगे जाकर यू टर्न मार के वापस आना पड़ा, यानी 6 किलोमीटर बर्बाद। सामने जो कांच की बिल्डिंग दिख रही है, इसमें बजाज अलायंस का ऑफिस है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पूरा बजाज अलायंस का ही है। मेरे ख्याल से पूरी बिल्डिंग बजाज अलायंस की है। कितना खर्चा करते हैं ये लोग, इससे समझ में आता है कि ये जो पॉलिसी बांटते हैं, बल्कि गर्दन में तलवार रख के या कनपट्टी में गन रख के देते हैं। क्यों देते हैं? ये बेवकूफ़ बनाकर, झूठ बोलकर, अच्छी बातें बताना जो बहुत फ़ायदे की हों, और नुकसान वाली बातें छुपा लेना, पूछने के बाद भी ना बताना। डकैती है ना, साफ साफ डकैती है। लेकिन इनको डकैती डालने का लाइसेंस मिला हुआ है। डकैती समझते हो? पुराने ज़माने में, हमारे बचपन में गांव में डकैती पड़ती थी, यानी चंद डाकू आते थे घोड़े में। हाँ, गब्बर सिंह शोले तो याद रहेगी ना, वही डकैती सेम बिल्कुल जैसा कि शोले में दिखाया है। चंद डाकू घोड़े में आते थे, लंबी लंबी नाल वाली बंदूक लेकर। और अगर दुश्मनी की वजह से आते थे, किसी एक घर को बर्बाद करना हो, तो सबको मार के चले जाते थे और लूटते भी थे।
सिर्फ लूटने की नियत हो तो पूरे गांव को घेर लेते थे और एक घर, दो घर, तीन घर जो टारगेट में होते थे उनके यहाँ से सब कुछ लूट लेते थे। गांव में क्या मिलता था? अनाज और गल्ला वगैरह मिलता था ज़्यादातर। और पहले लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे, मार्केट में पैसा ही नहीं था। और इसकी वजह ये थी कि ये लोग अपने पास रखते थे पैसा, बैंक पे भी भरोसा नहीं था, अपने पास में रखते थे और फिर वो डकैती में चला जाता था। जो भी पूंजी होती थी, ज़्यादातर तो गरीब लोग होते थे, अनाज और गल्ला वगैरह होता था, वो अमन का ज़माना नहीं था। हमेशा एक खौफ और डर लगा रहता था डाकुओं का, और जिसके घर में पैसा है सबसे ज़्यादा उसको डर होता था। और सिर्फ ऐसा नहीं था सिर्फ लूट के चले जाए, मार भी देते थे अगर उनको ज़रा सा भी एहसास हुआ कि ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, मार देते थे। खुल चुकी है, सैटरडे को भी दुकानें खुली रहती हैं, रात को 10 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। काम पूरी तरह से चालू तो नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट नहीं है, लेकिन कोशिश में लगे हुए हैं और मेहनत बढ़ गई है और जान तोड़ कोशिश हो रही है। इसकी वजह से रोड पर ट्रैफिक भी बहुत दिखता है, हालांकि कमाई नहीं हो रही है क्योंकि इतना बड़ा झटका लगा है कि मेहनत तो बहुत बढ़ गई है और कमाई बहुत घट गई है। और जो खट्टा हुआ है पीछे, इस वाइट गाड़ी के बराबर से मुझे खड़ा करना है 1 टन पे, 1 टन पे, एकदम पैदल बराबर से, और ये मैंने खड़ी कर दिया। 400 मीटर के बाद दाएं मुड़े। तुम चुप हो जाओ, 9 मिनट बता रही है, पता नहीं कहाँ से ले जाएगी। सामने ही तो खाड़ी का रास्ता है। अच्छा ये नया बना है इसलिए गूगल को पता नहीं है।